ह्यूमन राइट्स की 2 एक्टिविस्ट और पार्लियामेंट के उम्र में एक रिपोर्टर और एक बड़ा सनती डायरेक्टर लिस्ट में है। हम कामयाब हो गए थे ताली। मैंने तुम्हें लंदन यहाँ इसलिए बुलाया कि तुम यहाँ अलग से मेरे लिए फाइनेंशियल ऑफिस खोलो। जिस ओहदेदार या उसके रिश्तेदार के पास दोहरी नेशनैलिटी होगी उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? इसने बरसों तक मेरी बेटी को अपने कब्जे में रखा ताकि जो भी चाहे अपना काम करवा सके। तो रहमानी साहब भी ईरान आ गए। कौन वजीर में लाया? बरतानिया। सलाम बेटे। सुबह खैर अजीज अम्मी, कहाँ चल दी? सुबह खैर, रोटी लेने जा रही हूँ। जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, मैं खुद ले आऊंगा। नहीं बेटा, मैं तैयार हो चुकी हूँ। अम्मी, मेरे रहते हुए आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप अंदर जाएं, मैं अभी लेकर आता हूँ। तुम्हारे लिए जहमत हो जाएगी। जहमत की कोई बात ठीक नहीं। है, शुक्रिया तुम्हारा। मोहम्मद जान, तुम्हारा फोन। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सलाम जनाब, सुबह खैर। सलाम, सुबह खैर। घर पर हो? जी जनाब, क्या मुझे देर हो गई? शुरू हो गया मोहम्मद, शुरू हो गया। हेड ऑफिस से फोन आया था। वो ओहदेदार साहब मुझसे खुद मिलना चाहते हैं। बड़ी अजीब बात है, कहीं उनके चचाजाद वाली बात तो नहीं है? सुबह सवेरे वो खुद फोन करके मुझे ऑफिस में बुला रहे हैं मिलने के लिए। अब क्या बताऊं मैं, ये थोड़ा गैर मुतवक्की लगता है। ये बताओ, इस सिलसिले में कोई मसला वगैरह तो नहीं था, या इस बारे में कुछ और? मुझे नहीं लगता। नहीं लगता या बिल्कुल नहीं है? मेरे ख्याल में तो नहीं। अच्छे से सोचो मोहम्मद। अशरफी, शहीद साहब ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान अशरफी से रहमानी के बारे में पूछा था। तो हो सकता है यही बात हो। अशरफी ने इस बारे में जेल में किसी से बात की होगी। सुनो, उसका मसला बिल्कुल संजीदा हो गया है। ध्यान रखना कोई गलती ना हो कि जिसकी वजह से केस खराब हो जाए। जी जरूर जनाब। एक काम करो, निगरानी का तरीका एक बार बदल दो। तमाम रविशों पर नजर रखो, चाहे वो हकीकी हो या गैर हकीकी। जी जनाब। खुदा हाफिज। हेलो दाऊद, सुबह खैर। अभी रहमानी की निगरानी कौन कर रहा है? सुबह के 9:22 हो रहे हैं। रहमानी अपने घर से निकला, कार में बैठा और चला गया। इसे वॉल पे डालो, जूम करो जरा। जी। अब इसे भी वॉल पर डालो जरा। करता हूं। दो हैं। जी हाँ, 2 हैं। पिछली बार जब चेक किया था तो इसके नाम पर बस एक ही कनेक्शन था। दूसरी लाइन का भी पता करना होगा। उसके ऑफिस के आदमी या जिसने भी इससे राब्ता किया है पता करो। सभी ऑपरेटर्स का, चाहे आरजी हो या दायमी, सबका। भूलोगे नहीं? जी जरूर। शुक्रिया। मुखलिस।
काम कैसा चल रहा है? आपकी बेटी की नौकरी लगी? बहुत अच्छा है, वाकई में आपके सपोर्ट का शुक्रगुजार हूँ। मैंने तो कहा था हमारे साथ काम करेंगे तो दोनों के फायदे में रहेगा। जी हाँ, मानता हूँ। आपका प्रोग्राम क्या है? किस लिए है? सुना है आपके दामाद भी लंदन चले गए। हाँ, वो लंदन आया ही था कि मैं यहाँ वापस आ गया। उससे मैं बेफिक्र हूँ। इस तरह से मेरी बेटी भी वहाँ अकेली नहीं रहेगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये उस कंपनी की लिस्ट है जो आपके दामाद के नाम रजिस्टर्ड है। ये लंदन में रहकर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कारोबार कर सकते हैं, वही काम जो अमेरिका में करते थे। शुक्रिया, वाकई में आपका शुक्रिया। एक और वजह जिससे पता चलता है कि हम सभी अपने दोस्तों का ख्याल रखते हैं। अब आप बताएं, आप अपने दोस्तों का कितना ख्याल रखते हैं? उतना ही जितना मुझे नुकसान न पहुंच सके उनका ख्याल रखता हूँ। बहरहाल बदला तो चुकाना ही होता है। मुझे अच्छा लगा, आपका हिसाब किताब अच्छा है। शुक्रिया। अच्छा है। अब जबकि आप लौट आए हैं तो हम अपने ताल्लुकात को और बढ़ावा दे सकते हैं। जरूर, जैसा कि आप चाहें। हेलो। सलाम लोटी, कैसी हो तुम? बहुत खराब। कुछ हुआ क्या? कई दिनों से शरीफ की कोई खबर नहीं है। खबर नहीं है, ऐसे क्या मतलब है तुम्हारा? 3 दिन पहले उसने मुझे फोन किया था और कहा था कि आपके लिए एक अच्छी खबर है। उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं है। अच्छा। मैंने शाम तक उसका इंतजार किया, लेकिन फिर भी उसका फोन नहीं आया तो मैंने खुद उसे फोन किया, लेकिन उसका मोबाइल बंद था। अच्छी बात है, हो सकता है तुम्हारी आखिरी बातचीत के बारे में हो। मुझे नहीं लगता। हमारी जो लास्ट बात हुई उसमें कोई खास बात नहीं थी। उसने फोन काटने से पहले मुझे कुछ फाइलें भेजी थी जो फौरन मैंने आपको भेज दी। अच्छा, ठीक है, तो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे लगता है उसके साथ कुछ हुआ है। जैसे कि? नहीं जानती, शायद वो पकड़ा गया हो। अफगानियों ने पकड़ा? मुमकिन है ईरानियों ने चाहा हो, क्योंकि उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। अगर ऐसा है तो ये बहुत बुरा हो जाएगा। अगर वो पकड़ा गया होगा तो वो जल्दी ही हम तक पहुंच जाएंगे। क्या उसे मिटा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन उसके गैंग के साथ हमारा राब्ता टूट जाएगा। तो मिटा दो। अच्छी बात है। एरिक को मेरे पास भेजो, अभी इसी वक्त। ओके। आ जाइए। डॉक्टर साहब, आपके मेहमान आए हैं। जी। माफ़ कीजिएगा, जब मैं आपसे फ़ोन पर बात कर रहा था मेरा ध्यान नहीं था, मैं मीटिंग में था। आपके कैसे मिजाज हैं डॉक्टर साहब? आप क्यों आए हैं यहाँ? मैंने तो आपको मना किया था। कैसी बातें करते हो डॉक्टर? तुम्हें किस चीज़ का डर है? आपका यहाँ आना ठीक नहीं है, मुझ पर निगरानी रखी जा रही है। बताओ कि हुआ क्या है ताकि मैं मदद करूं तुम्हारी। आप कैसी बातें कर रहे हैं रहमानी साहब? आप मेरी मदद किस तरह से कर सकते हैं जो कह रहे हैं? इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ ना। असल बात और मसला आपका यहाँ पर होना ही है। मेरी निगरानी की जा रही है। किस तरह आप मेरी मदद कर सकते हैं? किसी ने कांटेक्ट किया तुमसे?
या तुमसे कोई मिलने आया था? अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें बुलाया इसलिए परेशान हो? देखिए रहमानी साहब, कई मर्तबा आपसे कहा कि मुझ पर निगरानी की जा रही है। आपसे और नेकपुर साहिबा से राबता मुश्किल को और बढ़ा देगा। मेहरबानी करके कुछ दिनों के लिए मुझसे राबिता बंद कर दें। परेशान ना हो डॉक्टर, तुम तो सेंट्रल बैंक के असिस्टेंट डायरेक्टर हो, तुम्हारी बड़ी अहमियत है। ऐसा नहीं हो सकता कि हर एरा गैरा आके तुमसे पूछताछ करे। जो लोग तुम्हारे पास आए थे वो थे कौन? इंटेलिजेंस वाले और इक्तसादी बदउनवानी डिपार्टमेंट वाले, 2 लोग आए थे मेरे पास। क्या पूछ रहे थे वो? स्टॉक एक्सचेंज और सोने के मार्केट में बदलाव के बारे में पूछ रहे थे। तो फिर? वो बड़े माहिर लोग हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में मुझसे ज़्यादा जानते हैं। वो जानते हैं कि सेंट्रल बैंक अगर वक्त रहते कार्रवाई करता तो और ज़र मुबादला मार्केट में उतारने के बाद कीमतें ऊपर नहीं चढ़ती। और तुम्हारे भी हाथ पैर फूल गए। तुम्हें बताना चाहिए था कि मुल्क के बायकॉट ने मुल्क की करेंसी की कीमत घटा दी है। क्या इससे भी बड़ा कोई जवाब हो सकता है? देखो डॉक्टर, तुम्हारा जो दिल करे मार्केट के लिए कर सकते हो। खरीदो, बेचो, डॉलर मार्केट में उतारो, हटा लो, तुम्हारा जो दिल करे इस मार्केट के लिए वो करो। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ इतने सबूत हैं कि खुद को अलग नहीं कर सकते और करने भी नहीं दूंगा। बिल्कुल नहीं करने दूंगा। मोहम्मद, आओ अपना खाना ले जाओ। और ये लो रोटी। बोलो, खाना दे दूं? तुम मुझे दे दो, मैं खुद ही दे दूंगा। ऐसा क्यों कर रहे हो? ये स्पेशल कैदी है, दरवाज़ा खोलने की इजाज़त नहीं है। लाओ, मुझे दे दो। रोटी भी दो। ये उसकी रोटी। अब जाओ तुम। जा रहा हूं। तुम जब तक जाओगे नहीं मैं यहीं रुकूंगा। जाओ जाओ ना। अभी जा रहा हूं। जल्दी। अपना खाना ले लो। कैदी, अपना खाना ले जाओ जल्दी। इब्राहिम शरीफ, आ जाओ, अपना खाना ले जाओ। बहरे हो क्या? लाओ।
हेलो हेलो, मेरी आवाज सुन रहे हो? सलाम। एक खास आदमी यहाँ की जेल में मौजूद है। मैंने उसकी अटेंडेंस की स्लिप की फोटो भी ले ली है, समझे? ठीक है, जरूर भेज दूंगा। हाँ हाँ, भेज दूंगा। खुदा हाफिज। वो अभी जेल में है। तुम मुतमईन हो? हाँ। उस पर इल्जाम क्या है? मैंने एक आदमी को उसका केस देखने के लिए कहा था, वो अभी जेल में है। अफगान गवर्नमेंट शरीफ को क्यों पकड़ना चाहेगी और इसकी वजह क्या हो सकती है? वो तो एक कवर एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। अगर इसमें ईरान का हाथ हुआ तो मामला बहुत बिगड़ सकता है। देखना होगा कि उस पर क्या केस दर्ज हुआ है। जरूरी ये है कि ईरानियों के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए उसे, बिल्कुल भी नहीं। इसका इम्कान ज्यादा है कि उसे ईरान के हवाले कर दें, क्योंकि ईरान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं। हमें ऐसा करने से रोकना होगा, क्योंकि अगर वो ईरानियों के हत्थे चढ़ गया तो हम फंस जाएंगे। जिन लोगों के साथ ईरान में हमारा राब्ता है, खास तौर से शार्लोट के साथ, वो सब बरमला हो जाएगा और शार्लोट के लिए भी अच्छा नहीं होगा। हमें अफगान गवर्नमेंट को मजबूर करना होगा कि वो शरीफ को हमारे हवाले कर दे, क्योंकि शरीफ के पास बहुत अहम मालूमात हैं और हमारे पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि अब शरीफ का जिंदा रहना हमारे लिए सही नहीं होगा। हमने साइबर क्राइम वालों को जो फाइल दिया है, उन्होंने उसको डिकोड किया है या नहीं, इसका पता लगाओ। और शरीफ ने ईरान की इंटेलिजेंस के अंदर जो अपना घुसपैठिया रखा है, उसने जो रिपोर्ट दी है उसे फाश कर दो। जी ठीक है। आपको कुछ चाहिए, सस्ते में दे दूंगी, बिल्कुल सस्ते में। मैं घर में कमाने वाली अकेली हूँ और कोई कमाने वाला नहीं है मेरे घर में, इसलिए मैं ये सामान बेच रही हूँ। आपको कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए आपको? आपको कुछ नहीं चाहिए? आप ले लीजिए, बिल्कुल सस्ते में दे दूंगी। सलाम, कैसे हो? सब ठीक है? आइए तशरीफ रखिए। हेलो रसूल। हाँ बोलो फरशीद। यहाँ की लोकेशन देख रहे हो? हाँ तुम्हें देख रहा हूँ। हमारा शिकार इसी लोकेशन पे कॉफी शॉप पे गया है। 1 मिनट रुक जाओ, अभी बताता हूँ। अच्छा बताओ। जब मुझे वक्त मिलता है तो यहाँ बहुत अच्छा करते हो। क्या खबर? आप अकेले क्यों आई हैं? मुरादी, वहाँ के कैमरों से कनेक्ट करो। ठीक है। 11 नंबर लाइन खुली है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा।
फरशीद, बोलो रसूल। वहाँ के कैमरे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तुम अंदर जा सकते हो? हाँ, जा सकता हूँ। बहुत खूब। सलाम। सलाम। खुश आमदीद जनाब, ये आपकी खिदमत में। शुक्रिया। क्या जूस होगा आपके पास? जी। खरबूजे का एक गिलास जूस लाएं। जी बेहतर। शुक्रिया। फरशीद। हाँ रसूल, बोलो। दूसरे आदमी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, जरा कैमरा घुमाओ। ठीक है, 1 मिनट रुको। अभी ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। फरशीद, हिलना मत, ऐसे ही रखो कैमरा। क्या हुआ रसूल? सलाम जनाब। सलाम। फरशीद तस्वीरें भेज रहा है, वो शार्लोट के साथ है। फरजाद जोशनी, पैदाइश 1986, तेहरान, गैर शादीशुदा है। तेहरान यूनिवर्सिटी से ह्यूमन रिसोर्सेज में डिग्री ली है। मुहक्किक है और 3 साल मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसियों में काम किया है। कुछ साल पहले इसने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें दावा किया गया था कि ईरान का कानून औरतों पर एसिड छिड़कने की हिमायत करता है, कि जिसके बाद ईरानी अदलिया ने इसके झूठे दावे पर शिकायत दर्ज की। कुछ अरसे तक ये मामला चलता रहा। सरंजाम उसे मैगजीन से निकाल दिया गया। रसूल जी, इसके कांटेक्ट का पता करो। देखो कहाँ जाता है, क्या करता है, जो कुछ भी पता चले निकाल लो। ठीक। बहुत शुक्रिया। मुखलिस हूँ। पूरा हो गया? जी अभी कर रहा हूँ। दाऊद, क्या बात है? जरा 1 मिनट यहाँ आना। तुम ये करो, मैं अभी आता हूँ। क्या हो गया? फिर किसी काम में परेशानी हो गई क्या? तुम बताओ, मैं इसीलिए तो हूँ यहाँ पर। सबका वक्त बर्बाद करते रहते लेकिन हो सच तुम। बताऊँ, खुदा तुम्हें बहुत चाहता है। पूछो क्यों? क्योंकि जब भी तुम्हें कोई परेशानी होती है, दाऊद तुम्हारे आसपास होता है। हाँ, मुझे खुदा तो चाहता है और तुम्हें भी बहुत चाहता है। पूछो क्यों? क्या? इस तरह कम से कम कुछ सीख पाओगे तुम। इसे कहते हैं खिदमत के दौरान ट्रेनिंग। तुम अच्छे हो, अपना काम बताओ क्या है? देखो, अभी मैं बहुत मसरूफ हूँ, मुझे दूसरे केस पर नजर रखनी है। अच्छा। फरजाद जोशनी, इसके बारे में जाके सर्च करो, देखो कुछ मालूमात मिलती है या नहीं। इसके पास कुछ आईडी है या नहीं, जाओ जाके पता करो। फरजाद जोशनी, नाम याद रखना, फरजाद जोशनी। हाँ। दाऊद, बहुत शुक्रिया। तुम बहुत अच्छे हो रसूल। अब बात जरा 1 मिनट। शुक्रिया। अब जरा मैं इसे देखता हूँ। फरजाद जोशनी। ओ, ये कौन है? तुम मत देखो भाई, ये एक सीक्रेट है। देखो मत। हाँ रसूल, क्या हुआ? नेशनल कोड भेजो तो। मुझे लगता है जो मैंने खोला है वो नहीं है जो तुम्हें चाहिए। कौन है? अरे नहीं, तुम ना जानो तो अच्छा होगा। भेजा? अभी भेजता हूँ तुम्हें। इजाजत दे। बहुत शुक्रिया। अब ये क्या है? सलाम पॉल। क्या हुआ? डर गए तुम? नहीं। क्या चाहिए तुम्हें? ये उस फाइल की रिपोर्ट है जिसे डिकोड कर ठीक लिया है, लाओ गया मुझे दो। और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, एक मीठी सी मुस्कुराहट।
सलाम। सलाम। घर पर ही हो? हाँ, मैं यहीं पर हूँ। तुम घर पर क्यों हो? कुछ लिखने का काम पड़ा हुआ था, सोचा उसको पूरा कर लूँ। तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? मेरे लैपटॉप में पेन ड्राइव रह गया था, वही लेने आई थी। तुम क्या कर रहे हो? खाना बना रहा हूँ। माशाल्लाह। मज़ेदार है बहुत। बस थोड़ा नमक बढ़ा दो। तुम अपना कितना ख्याल रख रहे हो। जब मैं होती हूँ तो ऐसा नहीं करते हो। मैं कह रही थी कि आज रात हम बाहर डिनर पर चलते हैं। तुम्हारी क्या राय है? बहुत वक्त से हम बाहर नहीं गए हैं। नहीं, फिर कभी देखते हैं। अभी थोड़ा थका हुआ हूँ। क्या है, कुछ हुआ है क्या? जैसे कि क्या? नहीं जानती। तुम्हारा रवैया बदल गया है, बिल्कुल तब्दील हो गया है। कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा ना, थोड़ा थका हुआ हूँ, हाल ठीक नहीं है अभी। तुम खुद पर बहुत प्रेशर डाल रहे हो मोहम्मद अली। तुम थक गए हो, कुछ दिन की छुट्टी ले लो, कहीं बाहर चलते हैं, घूम कर आते हैं। तुर्की या जैसे कि यूनान, कैसा रहेगा? फिलहाल तो मसरूफ हूँ, बाद में देखते हैं। मसरूफ हूँ। काम तो हमेशा रहता है मोहम्मद अली, लेकिन ज़रूरी ये है कि तुमको तंदुरुस्त रहना चाहिए। अगर तुम्हारा दिल चाहे तो फ़ोन कर देना, साथ में बाहर चलेंगे। अभी मैं जा रही हूँ, तकरीबन 7 बजे चलेंगे। खुदा हाफिज। कैसी हो शार्लोट? कहाँ हो? घर पर हूँ। क्यों? कोई जगह बताओ, तुमसे मिलना चाहती हूँ, बहुत ज़रूरी काम है। कुछ हुआ है क्या? मिल के बात करनी होगी। सुनो, वो लिस्ट जो तुम्हें चाहिए थी वो अभी मैंने तैयार नहीं की है। नहीं, अभी कुछ और बात है। घर पर तो नहीं मिल सकते हैं, हमको बाहर मिलना होगा। ठीक है, दरिया के किनारे वही पहली वाली जगह। आधे घंटे में वहीं मिलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। मोहम्मद साहब, एक बात बतानी है। मूसापुर ने शार्लोट से मिलने का वादा किया है, वहीं पुरानी वाली जगह पर। तो फिर एक काम करो, वहाँ पर वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए एक टीम रवाना कर दो और सईद को भी जिम्मेदारी दे दो। जी हाँ, एक और बात है। शार्लोट और MI6 के कॉन्टैक्ट से पता चला है कि वो मुल्क के मशरिक में शरीफ की जगह किसी और को भेज रहे हैं। उस रिपोर्ट की बुनियाद पर जिसे हमारे आदमी ने लंदन से भेजी है, अफगान इंटेलिजेंस के ताबन से शरीफ की गिरफ्तारी की हमारी कार्रवाई की खबर MI6 को हो चुकी है। वो इससे अच्छी तरह बाखबर हो चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी भी ये धोखा है कि शरीफ अफगानिस्तान की जेल में बंद है। यकीन है कि MI6 एक ही रिपोर्ट पे भरोसा नहीं करेगा। वही एजेंट जिसने हमारी झूठी रिपोर्ट को उन तक पहुंचाया है, जरूर उसे कहा गया होगा कि शरीफ के जेल में होने का देखकर पता बताए। मुझे नहीं लगता कि शरीफ MI6 के काम आने वाला कोई मोहरा होगा। वो जब ईरान से भागकर अफगानिस्तान चला गया और अब वहाँ की जेल में है, उनके लिहाज से अब वो बेकार आदमी बन चुका है। अब MI6 के काम आने वाला नहीं। बिल्कुल सही। उसूली तौर पर बेकार मोहरे पर सरमाया लगाना अक्लमंदी नहीं है। जरूर उसको खत्म करने का प्लान बनाया होगा। शहीदी साहब सही कह रहे हैं। MI6 शरीफ को 2 वजहों से हटाना चाहेगा। पहली वजह यह कि शरीफ ताब ना ला सके और एतराफ़ कर ले, और दूसरी वजह जो कि ज़्यादा अहम है, इलाके में शरीफ का नेटवर्क अमली तौर से नाकाम हो जाएगा और उसके लोग गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो इस लिहाज से अगर MI6 को कोई यकीन हो जाए कि उसने एतराफ़ नहीं किया है, फिर उसे मारेंगे नहीं और उसका नेटवर्क भी बंद नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह उनका नेटवर्क फिलहाल काम करता रहेगा। बस फर्क इतना होगा कि वो हमारी निगरानी में रहेंगे और उन पर हमारी नजर रहेगी। और MI6 को ये खबर भी नहीं है कि शरीफ की जगह एक अफगानी एजेंट कैद में है। तुम्हारी नजर में शरीफ को हटाने के लिए उनके पास बेहतरीन रास्ता क्या हो सकता है?
को जहर देके, ये भी हो सकता है कि उसको जहर देके या मेडिकल चेकअप या खुद डॉक्टर के बहाने या वकील के उन्वान से किसी को उसके पास भेजकर उसे मार देना चाहते। इंग्लैंड को अगर मौका मिलेगा तो वो जेल में बंद आदमी को शरीफ समझकर कत्ल करने के बाद शरीफ की लाश की शिनाख्त के लिए जरूर कोशिश करेगा। अब ये काम चाहे जेल के अंदर हो या दफन करने के बाद। जनाब, ये भी तो ऐलान किया जा सकता है कि उसकी लाश को उसके वतन ले या ये कि खुद अफगानिस्तान ऐलान करे कि उसके दफन की जगह को सिक्योरिटी की वजह से बताया नहीं जा सकता। ये बेहतरीन रास्ता है। मोहम्मद। जी जनाब। अफगान इंटेलिजेंस सर्विस के साथ बातचीत करो, सभी पहलुओं के साथ। कर लिया है जनाब। यहाँ तक कि डमी शरीफ के बारे में, जो कि कैद में है, उसके खाने पीने पर भी निगरानी रखने के लिए बोल दिया है कि पूरी तरह से चेक किया जाए। शाबाश, बहुत खूब। तो इस लिहाज से हमारी प्लानिंग बहुत ही उम्दा और पुख्ता है। इंशाअल्लाह। सलाम। सलाम। ठीक हो? तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। देर तो नहीं कर दी? नहीं, वक्त पर आए हो। अच्छा बताओ, कहाँ चले? जहाँ तुम चाहो। चलो उस बोट की तरफ चलते हैं। चलो। चलो। आप लोग तैयार रहिए। हम यहाँ पहले से खड़े हुए हैं। आप कहाँ जा रही हैं? ये जरा जल्दी कर रही है, इसको पहले जाने दें प्लीज, समझिए। आप चलिए, जो लोग लाइन में हैं पहले उनको बैठने दें। ठीक है, देखती हूँ। बच्चा परेशान करेगा, लाइए मुझे दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी। अब आप बाहर आइए, आइए, लोगों की बारी का ख्याल रखिए। ठीक है, जैसा आप कहें। मोहतरमा आप आ जाइए। हाँ जी, ठीक है जनाब, आप भी आ जाइए। हेलो हुसैन, कहाँ रह गए? पहुँचे? ठीक है, आ रहा हूँ। मोहतरमा आप आ जाइए। तैयार हैं? बैठ जाइए। जाएं, डरने की बात नहीं है। सलाम। सलाम। क्या हुआ है? लाओ मुझे दो। हो गया। उन्हें मुझ पर शक हो गया। जरा वॉल्यूम वालों ने अपनी ड्यूटी बढ़ा कम दी है। करो। ठीक है। हर चीज पर उनकी नजर है। कुछ हुआ है क्या? नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो हर जगह पर हैं। फिक्र ना करो, तुम अपना ध्यान सिर्फ शरीफ पे लगाओ। शरीफ के साथ राब्ते का जायजा लो। उससे तुमने कैसे कांटेक्ट किया? मैंने ईमेल से। टेलीफोन पे बात नहीं की? टेलीफोन से राबता मुझे याद नहीं है। जरूरी है, सोचो। मुझे लगता है मुज़ाकरात के दौरान उनसे एक दो बार राब्ता किया था। किस जरिए से? मुझे लगता है मुज़ाकरात के दौरान उससे राब्ता किया था। एक बार इंग्लैंड वाली लाइन से किया था और एक मर्तबा ऑस्ट्रिया की। वो किस नंबर से था? शरीफ का मेरे पास सिर्फ एक ही नंबर है। जिस नंबर से तुम बात कर रहे थे वो तुम्हारे नाम पर है? इंग्लैंड वाला नंबर खुद मेरे नाम से है, लेकिन ऑस्ट्रिया वाला नंबर मुझे एजेंट ने दिया था। और ईमेल के बारे में बताओ, किस ईमेल से उससे बात करते थे? शरीफ को जो मैं ईमेल किया करता था, एटमी डील के मुज़ाकरात की पसे पर्दा रिपोर्टें थी और बाइकाट के नाकाम बनाने में मुआस्सिर इक़्तिसादी कंपनियों की आड़ में लेन देन करने वाली कंपनियां और कमेटी की रिपोर्टें हुआ करती थीं। वो भी उनको अलग करके आला ओहदेदारों को भेज दिया करता था। मुझे लगता है तुम्हें भी भेजी होगी। सही कह रहा हूँ? चार्लोट, तुम तो बता रही थी कि शरीफ ईरान से चला गया है। अफगानिस्तान में वो पकड़ा गया है। अगर उसे ईरान के हवाले कर देंगे तो, अगर कर दिया तो
फिक्र ना करो तुम, हम ईरानियों को उस तक पहुंचने ही नहीं देंगे। अगर वो इनके हत्थे नहीं चढ़ा तब भी वहाँ उससे इन्वेस्टिगेशन में अगर उसने हमारा नाम ले लिया तो फिर यहाँ उसकी खबर पहुँच जाएगी। मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ। शरीफ के साथ जो भी तुम्हारा कांटेक्ट है उसे मिटा दो। ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन अगर शरीफ ने हमारा कहीं नाम ले भी लिया तो भी वो हम तक नहीं पहुँच पाएंगे। मैंने तो अपना सुराग मिटा दिया है, तुम भी यही काम करो जो मैंने किया है। क्या वो गली के आखिरी वाले बंगले में गया है? क्या कर रहे हो रसूल? लगता है बात संजीदा है जनाब। अच्छा? यहाँ गुलाम रजा रहमानी है, अभी अभी यहाँ पहुँचा है। तो फिर उस पॉइंट पर रसूल, वहीदी, काज़मी, उसका फैमिली नाम क्या था? उनका मोबाइल लग रहा है? आवाज और कैमरा? कैमरा वहीद का नेट अभी चल रहा है। हमने पहले इसके मोबाइल को जाम कर दिया था। शायद मैं इसके कैमरे या माइक को दोबारा चालू कर सकूं। अकेले कर लोगे? करने को कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। अली होता तो काफी अच्छा रहता। अच्छा। साइबर वाले अली साहब का क्या हाल है? ठीक हो? 1 मिनट के लिए आ जाओ, रसूल को काम है। आप मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हैं? अभी आके मुझ पे एहसान जताएगा कि जरूरत पड़ गई ना मेरी। क्या? कुछ नहीं। आने को बोला उसने। अपना काम करो रसूल। जी ठीक है। बहुत उम्दा। बहुत ही दिलचस्प है डॉक्टर साहब, बहुत ही दिलचस्प है। अभी हमने बेचा नहीं कि कीमतें और ऊपर चली गईं। डॉक्टर साहब, ये नई लिस्ट कब जारी होने वाली है? बताऊंगा तुम्हें। कब बताएंगे? वो खबर करें या न करें, मार्केट के सारे सिक्के तो यहाँ हैं। जनाब, मुझे लगता है उसका मोबाइल बज उठा है। हेलो, हाँ मुतमईन रहो, हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा। मुतमईन रहूं? ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा फिर। डॉक्टर साहब, इनाम दीजिए। डॉक्टर साहब, सब कुछ प्लान के हिसाब से हो गया। अब इससे अच्छा और क्या चाहिए आपको? अब इसे किसी महफूज जगह रखना होगा। रखने की सबसे महफूज जगह मेरी तिजोरी है जनाब। मैं इसे अपने पास ही रखूंगा। मैं खुद ही से रखूंगा। मैं महफूज जगह जानता हूँ, वहाँ बिल्कुल महफूज रहूंगा। इत्मीनान रखो।
ये सब समेट कर रखो, खुद ही आकर सुबह मैं ले जाऊंगा। अब मुझे निकलना होगा यहाँ से, देर हो गई। शब खैर। कहीं दिल में बेईमानी ना आ जाए इनके। हाँ, सही कह रहे हैं, पर नजर रखनी होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं। हाँ, वो तो है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसका अंजाम भी भुगतना होगा। अदलिया से इजाजत लेकर रहमानी और उसकी टीम की गिरफ्तारी का वारंट ले लो। अंदर जाने के लिए तैयार रहो। आपकी मामूली सी हरकत पर भी इंटेलिजेंस वाले नजर रखते हैं। बड़े ओहदेदार का चचाजाद तो मामूली सी बात है। अगर बड़ा ओहदेदार हो और मेरे पास हुक्म हो तो उसे भी पकड़ कर ले जाऊंगा मैं। तुम कैसे ओहदेदार हो कि लोगों की परेशानी भी नहीं समझते हो? डॉक्टर फरमंद के बेटे वाली बात ना हो। पिछले साल हम धोखा खा चुके हैं। कहा गया कि उसका फोन और कार पार्किंग में है। بغل کن عشق من که خاک مادری تویی کجا برم بدون تو که عشق آخری تویی تو سرپناه خستگی من باش من دلم پره یه وقت آدم از دوست و دشمن زخم میخوره عشق به خاکت فرقی با مادر نداره خاک یه آتیشه که خاکستر نداره چه کوهایی نذاشتن رو سر این خونه خاکستر بباره یعنی پروانه و آتیش و بارون عشق یعنی قواسی تو خاک بیابون مثل دلگرمی دادن به رفیق توی سرمایه زمستون شکست پنهون نیست گذشتن از گذشته آسون نیست جواب تشنگی که بارون نیست عشق به خاکت فرقی با مادر نداره خاک یه آتیشه که خاکستر نداره چه کوهایی نذاشتن رو سر این خونه خاکستر بباره یعنی پروانه و آتیش و بارون عشق یعنی قواسی تو خاک بیابون مثل دلگرمی دادن به رفیق توی سرمایه زمستون